हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर या फिर इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, इस चैप्टर के दोस्तों लेक्चर नंबर 8 में पहुंच गए हैं। जहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके अंदर दोस्तों हम देख रहे हैं मेथड्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अभी तक दोस्तों हम इसमें मेथड 5 देख चुके हैं। आज का जो मेथड है दोस्तों वो है 6 नंबर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम मेथड 6 देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम रिकैप की बात करें कि अभी तक जो हमने 5 मेथड देखे थे वो क्या थे दोस्तों, उसकी हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद मेथड 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पहला मेथड था इसमें, ठीक, जब आपका क्यू एक्स बिलोंग करता था दोस्तों ई की पावर ए एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करते थे, डी की जगह ए पुट कर देते, सिंपल। दूसरा मेथड था इसमें दोस्तों क्यू एक्स इजिकल टू साइन ए एक्स, ठीक है, या फिर कॉस ए एक्स। ठीक है, अगर ये होता था दोस्तों तो हम क्या करते थे, डी स्क्वायर की जगह पुट कर देते थे माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरा मेथड था अपना, अगर क्यू एक्स इजिकल टू दोस्तों एक्स की पावर एन, मतलब एक्स में दोस्तों कोई पॉलिनोमियल होता था, तो इस केस में हम क्या करते थे दोस्तों, 1+5d, मतलब जो एफ ऑफ डी था दोस्तों उसको 1+5d की पावर -1 में के टर्म में लगाते थे। उसके बाद दोस्तों इसमें हम 1+x की पावर -1, ठीक है, या फिर 1 - x की पावर -1, इसका जो एक्सपेंशन होता है इसके फॉर्मूला का यूज करते थे इसमें। ठीक है, और फोर्थ नंबर का दोस्तों हमारा मेथड था इसमें, वो था दोस्तों आपका क्यू एक्स इजिकल टू ई की पावर ए एक्स इंटू में वी एक्स। ठीक है, मतलब कोई भी एक्स का फंक्शन होता था उसके साथ में दोस्तों ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में होता था। तो इस केस में दोस्तों हम क्या करते थे, इस केस में हम करते थे यहाँ पर डी की जगह डी प्लस ए पुट कर देते थे। ठीक है, डी प्लस ए, और ई की पावर ए एक्स को हम लेफ्ट साइड ले लेते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोस्तों मेथड का यूज करते थे। इसके बाद दोस्तों हमने फिफ्थ नंबर का मेथड देखा था जिसमें हमारा क्यू एक्स जो होता था दोस्तों वो क्या होता था दोस्तों, एक्स इंटू में वी एक्स। ठीक है, वी एक्स जहाँ दोस्तों कोई भी एक्स का फंक्शन होता था लेकिन उसके साथ में एक्स मल्टीप्लाई जरूर होता था। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों हम क्या करते थे, इस केस में हम करते थे एक्स को लेफ्ट साइड ले लेते थे और 1 में एफ ऑफ डी को एज इट इज रखते थे, और यहाँ आ जाता था दोस्तों वी एक्स। उसके बाद प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दोस्तों कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में 1 में एफ ऑफ डी। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई होता था दोस्तों वी एक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों हम यहाँ पर मेथड का यूज करते थे फिफ्थ नंबर में। ठीक, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिक्स्थ नंबर के मेथड की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सिक्स्थ नंबर का मेथड क्या है। हमारा यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है अभी वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, और इसका जो दोस्तों जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एफ ऑफ डी इंटू में वाई इजिकल टू क्यू एक्स। ठीक है, ये हमारा इसका जनरल फॉर्म होता है। तो अगर मैं दोस्तों बात करूँ यहाँ पर पी आई की, इस केस में जो जनरल फॉर्म होता है पी आई का वो होता है 1 में एफ ऑफ डी इंटू में क्यू एक्स। ठीक है, हमारा दोस्तों जो मेथड है वो है मेथड नंबर 6। ठीक है, तो दोस्तों ये मेथड क्या है, जब आपका क्यू एक्स दोस्तों, इसमें जो हमने अभी तक मेथड पढ़े हैं ना, ये वाले जो 5 मेथड्स पढ़े हैं, इसमें से दोस्तों कोई भी अगर नहीं है क्यू एक्स की जगह, मतलब कोई भी फंक्शन दोस्तों इससे मैच नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों आपके पास tan ax आ जाए, ठीक है, या फिर दोस्तों cot ax आ जाए, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर sec ax आ जाए, ठीक है, या फिर दोस्तों कोई भी x का फंक्शन आ जाए। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं दोस्तों फंक्शन
ऑफ एक्स। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमारा जो पी आई होगा, ठीक है, पी आई इजिकल टू ये होता है दोस्तों 1 में एफ ऑफ डी, ठीक है, एन टू में क्यू एक्स ये होता है। लेकिन क्यू एक्स की जगह दोस्तों ये वाले टर्म आ रहे हैं, मतलब ठीक है, जो अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े से उनमें से कोई भी टर्म ना हो के इनमें से कोई टर्म है अलग से। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो एफ ऑफ डी है इसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करके मान लेते हैं दोस्तों हमारा जो लीनियर फैक्टर है वो आ रहा है दोस्तों आपका d माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये दोस्तों इसका लीनियर फैक्टर आ रहा है d माइनस अल्फ़ा। ठीक, और यहाँ पर है क्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला लगेगा दोस्तों वो ये फार्मूला है e की पावर में अल्फ़ा एक्स रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एंड इसमें रहता है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। ठीक है, N2 में रहेगा था दोस्तों क्यू एक्स, उसके बाद डी एक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है। पहले क्या करना है दोस्तों, आपको जो एफ ऑफ डी है उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद दोस्तों कन्वर्ट करने के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, प्रत्येक लीनियर फैक्टर के लिए पहला लीनियर फैक्टर है तो उसमें आपको ये लगाना है, दूसरा लीनियर फैक्टर है उसमें भी आपको ये लगाना है। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है दोस्तों का फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2 इंटू वाई इजकल टू साइन ई की पावर एक्स। ठीक है, इसका दोस्तों आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब सी एफ और पी आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन दोस्तों किस तरीके से करेंगे हम। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं। आपके पास गिवन है डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2 N2 में y। ठीक है, इजिकल टू गिवन है दोस्तों साइन e की पावर में x। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ठीक है, ये बनेगी दोस्तों आपके पास में डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2 इजिकल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स अगर मैं फाइंड आउट करूँ दोस्तों तो देखिए क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस का 2d और प्लस का d। ठीक है, और प्लस का 2 इजिकल टू 0, ये दोस्तों इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ से आपके पास अगर d यहाँ से कॉमन लें तो आपके पास मिलेगा d प्लस का 2, और यहाँ से दोस्तों प्लस का 1 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा d प्लस का 2 इजिकल टू 0। यहाँ से बच रहा है दोस्तों d प्लस का 2, उसके बाद d प्लस का 1 इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास जो फैक्टर आ रहे हैं d इजिकल टू एक है -2, एक है -1। ठीक है, तो इस केस में जो आपका सी एफ होगा दोस्तों वो सी एफ मिलेगा C1 e की पावर m1x, m1x का मतलब -2 N2 में x, प्लस में दोस्तों C2 e की पावर m2x, वो है -1 N2 में x। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका CF हो जाएगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं दोस्तों PI की। ठीक है, तो देखिए PI इजिकल टू होगा आपका, वो होता है दोस्तों 1 में एफ ऑफ डी N2 में QX। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दोस्तों अगर हम वैल्यू रखें तो आपके पास देखिए क्या बनने जा रहा है यहाँ पर आपके पास बनेगा दोस्तों, देखिए पी आई इजिकल टू ये बन रहा है दोस्तों आपके पास में 1 में एफ ऑफ डी का मतलब दोस्तों जो y का कॉफिशिएंट है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ रख दें तो ये है आपके पास में दोस्तों डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2। ठीक है, इनटू में दोस्तों क्यू एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर है राइट हैंड साइड में, वो है साइन ई की पावर x। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों साइन ई की पावर x। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन ई की पावर x, अभी तक दोस्तों आपने इसमें कोई भी मेथड नहीं पढ़ा था। ठीक है, इस टाइप में इसमें से दोस्तों किसी भी टाइप के मेथड से ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका ये वाला मेथड लगेगा 6 नंबर का। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें लीनियर फैक्टर में हम कन्वर्ट करेंगे जो एफ ऑफ डी है उसको। तो देखिए इसे लीनियर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, आपके पास मिलेगा दोस्तों 1 में लीनियर फैक्टर दोस्तों ये वाले d+2 और d+1। ठीक है,
तो ये हो जाएगा दोस्तों डी प्लस का 2, उसके बाद डी प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर चल रहा है आपका दोस्तों साइन ई की पावर एक्स, ठीक है। अब दोस्तों इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन दोस्तों कैसे करेंगे वो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ट्रिक से आप कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसके। यहाँ पर गिवन है दोस्तों आपका डी प्लस का 2, ठीक है। और यहाँ पर है आपका डी प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं दोस्तों इसके हम। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमें ट्रिक लगाने वाले हैं। देखिए कैसी ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। आपके पास ये है आपके पास में, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। मुझे दोस्तों ये वाला फैक्टर 0 बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डी की जगह दोस्तों -2 पुट कर दूंगा, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 दोस्तों इसमें पुट ना करके इसमें पुट करिए आप -2, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, ये आपके पास मिलेगा 1 में डी की जगह -2 पुट किया और प्लस का 1 चल रहा है, तो आपके पास क्या मिला 1 में माइनस का 1, मतलब माइनस का 1 मिल रहा है, ठीक है। तो -1 मिल रहा है मुझे इस फैक्टर से, ठीक है। तो ये -1 दोस्तों यहाँ पर आएगा पहले वाले के में, ठीक है। इसको आप समझ गए दोस्तों किस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला फैक्टर आपको समझ आया। अब देखिए दूसरी ट्रिक क्या है इसमें दोस्तों। दूसरी ट्रिक आपको ये लगानी है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले फैक्टर के लिए लगाना है ना, तो इस फैक्टर को 0 बनाना है दोस्तों। तो डी की जगह -1 रखने पर ये फैक्टर 0 हो जाएगा, लेकिन -1 दोस्तों इसमें ना रख के इसमें रखना है आपको -1, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले में -1 रखता हूँ तो ये 1 में डी की जगह -1 प्लस का 2, ये बढ़ रहा है दोस्तों 1 में प्लस का 1, तो मतलब प्लस का 1 बना, तो ये प्लस का 1 आएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक। तो प्लस का 1 आपका आ रहा है इसमें दोस्तों, ठीक है। तो ये सब हटा देते हैं इसमें दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आ रहा है प्लस का 1, ठीक है। तो प्लस का 1 यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है प्लस का 1, तो प्लस यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया इस तरीके से। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा है साइन ई की पावर एक्स, ठीक है। अब साइन ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास मिलेगा माइनस का 1 में डी प्लस का 2, और फिर यहाँ पर है दोस्तों साइन ई की पावर एक्स, ठीक है। और प्लस में दोस्तों यहाँ पर है 1 में डी प्लस का 1, और फिर यहाँ पर है दोस्तों साइन ई की पावर एक्स, ठीक है। अब आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ लीनियर फैक्टर हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो मेथड था वो यहाँ पर लग जाएगा। अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर होता है डी माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यहाँ लग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं जैसा फार्मूला है। तो माइनस का 1 इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ डी माइनस माइनस का 2, ठीक है। इसको दोस्तों इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं डी माइनस माइनस का 2, डी प्लस 2 को। और यहाँ पर चल रहा है दोस्तों साइन ई की पावर एक्स, ठीक है। प्लस में इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे दोस्तों डी माइनस और माइनस का 1, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा साइन ई की पावर एक्स, ठीक। ये बना दोस्तों। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इस पर देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो फार्मूला था वो ये वाला लग जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, ई की पावर अल्फ़ा एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास जो पी आई बनेगा दोस्तों वो बन रहा है, देखिए ये है दोस्तों माइनस का 1/d माइनस माइनस का 2। एक बार मैं इधर लिख लेता हूँ दोस्तों ये पूरा, ठीक है। तो ये है आपके पास माइनस का 1 में d माइनस और माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पर है दोस्तों साइन ई की पावर x, ठीक। और प्लस में चल रहा है दोस्तों यहाँ पर 1 में d माइनस माइनस का 1, ठीक है। तो 1 में d माइनस और माइनस का 1, तो यहाँ पर है साइन ई की पावर x, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास में चल रहा है। यहाँ पर हमारा दोस्तों फार्मूला है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वो था दोस्तों कि 1 में d माइनस अल्फ़ा अगर होता है इनटू में अगर दोस्तों क्यू एक्स होता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, इस केस में हमारा फार्मूला होता है ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, और फिर यहाँ होता है क्यू एक्स और इसके बाद डी एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूला दोस्तों हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर
यहाँ बनेगा माइनस तो बाहर रहेगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। यहाँ हम लगा रहे हैं दोस्तों ई की पावर अल्फा एक्स, अल्फा का काम दोस्तों -2 कर रहा है यहाँ पर, तो माइनस का 2x, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। और माइनस अल्फा का काम -2 कर रहा है, तो यहाँ माइनस का 2 इंटू में x, ठीक है, इंटू क्यू एक्स का काम दोस्तों साइन ई की पावर x कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा साइन ई की पावर x, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रहेगा dx, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने इसमें पहले वाले में फार्मूला लगाया, प्लस में इसमें दोस्तों फार्मूला लगाएंगे हम, तो इसमें लगाएंगे, देखिए क्या बनेगा, ई की पावर अल्फा एक्स, अल्फा का काम -1 कर रहा है दोस्तों, तो माइनस का 1 इंटू में x, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, और माइनस और अल्फा का काम दोस्तों -1 कर रहा है, तो माइनस का 1 इंटू में x, ठीक है। और क्यू एक्स है दोस्तों आपका साइन ई की पावर x और फिर dx, ठीक है। ये दोस्तों हमने फॉर्मूला लगाया लास्ट वाले में, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपके पास बनेगा माइनस, यहाँ बनेगा दोस्तों ई की पावर माइनस का 2x तो है ही है यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर दोस्तों बचेगा ये ई की पावर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x बनेगा दोस्तों ये, ठीक है। तो मैं इसे दोस्तों इस तरीके से लिख सकता हूँ ई की पावर x और ई की पावर x, ठीक है। ई की पावर प्लस का 2x ही बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा चल रहा है साइन ई की पावर में x, उसके बाद dx, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास बचा, प्लस में ई की पावर में माइनस का x बचेगा ये दोस्तों, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर में x बचा यहाँ पर दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर है साइन ई की पावर में x, उसके बाद फिर dx, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेट करना है, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे लेट ई की पावर x को दोस्तों आपको t मानना है, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों क्या बनेगा, ई की पावर x dx इजिकल टू हो जाएगा dt, ठीक है, ये बनेगा dt, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप देखिए क्या बन जाए, यहाँ से बन जाएगा आपके पास में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x को आपने t माना है दोस्तों, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों t की पावर माइनस का 2, ठीक है। और फिर यहाँ बनेगा दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x को t माना, ठीक है। और ई की पावर x और dx दोस्तों ये dt में चला जाएगा, और ई की पावर x को t माना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा t और फिर साइन और फिर t, और ये जो हो जाएगा dt दोस्तों, ठीक है। तो ये बना दोस्तों यहाँ पर इस केस में, प्लस में यहाँ पर दोस्तों ई की पावर x को आपने t माना, तो ये हो जाएगा t की पावर -1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए ई की पावर x और dx ये दोनों dt में चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और साइन ई की पावर x दोस्तों t हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ बनेगा साइन t इंटू में dt, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर लेट किया और यहाँ पर हमने वैल्यू भी रख दी। अब देखिए दोस्तों आगे क्या बनेगा, आगे आपके पास बन रहा है माइनस, अंदर बनेगा दोस्तों t की पावर -2, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है वो लगा देना है। तो आई लेट के हिसाब से अगर हम चलें दोस्तों, तो यहाँ पर यहाँ पर जो t है मतलब एल्जेब्रिक है, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, इसको हम सेकंड मानेंगे, ठीक है, आई लेट के हिसाब से। तो हम यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन होगा दोस्तों यहाँ पर, तो साइन t का हो जाएगा माइनस का कॉस t, ठीक है। तो हमने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस का कॉस t हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर से इसका इंटीग्रेशन होने वाला है दोस्तों, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देते हैं एक बार, उसके बाद dt, ठीक है। तो यहाँ हमने दोस्तों फार्मूला लगाया यहाँ पर, ठीक है। और ये दोस्तों मल्टीप्लाई में है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। प्लस में t की पावर -1 है दोस्तों, इसे मैं 1/t लिख देता हूँ, ठीक है। और साइन t का इंटीग्रेशन दोस्तों माइनस का कॉस t होता है, ठीक है। तो हम यहाँ माइनस का कॉस t लिख देते हैं, ठीक। तो आगे देखिए दोस्तों आगे क्या बन रहा है, यहाँ से बनेगा आपके पास से माइनस, और t की पावर -2 को 1/t² लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई में है दोस्तों ये t और माइनस का कॉस t, ठीक है। तो ये माइनस का t और फिर कॉस t बजेगा ये, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है माइनस, अब देखिए कॉस t का इंटीग्रेशन दोस्तों ये होता है साइन t, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो ये होगा साइन t
ठीक है। और यहाँ पर है दोस्तों माइनस में है, ये माइनस का कॉस टी अपॉन में टी, ठीक है। तो माइनस का कॉस टी अपॉन में टी, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट चल रहा है ये, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक। और ये भी दोस्तों ब्रैकेट के ही अंदर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टी स्क्वायर है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोस्तों इसके अंदर बन रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें और माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, यहाँ से दोस्तों आपके पास बनेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा दोस्तों आपके पास में, तो यहाँ बनेगा दोस्तों आपके पास में कॉस टी और डिवाइड में बचेगा दोस्तों टी, ठीक है। एक टी से एक टी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और देखिए माइनस अंदर जा रहा है दोस्तों, तो ये माइनस का बचेगा ये साइन टी, और डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों ये टी स्क्वायर नीचे वाला, ठीक है। और माइनस ये वाला कॉस टी, ठीक है, और डिवाइड में टी, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉस टी डिवाइड में टी, कॉस टी डिवाइड में टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली आपके पास जो पी आई होगा ये मिलेगा दोस्तों आपके पास में माइनस का साइन टी, ठीक है, और डिवाइड में दोस्तों आ जाएगा नीचे टी स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है टी की, ठीक है। तो टी हमने क्या माना था दोस्तों, ई की पावर एक्स को, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे दोस्तों साइन ई की पावर एक्स, और डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों ई की पावर में 2x, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल पी आई आ जाएगा। और दोस्तों लास्ट में आपको क्या लिख देना है, y इजकल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो सी एफ आपका ये आया है दोस्तों, और पी आई दोस्तों आपका ये आ चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ये है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो पहले तो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। आपके पास गिवन है डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3d और प्लस का 2, ठीक है। और यहाँ से हम y को कॉमन ले लेंगे, ठीक। इजिकल टू गिवन है दोस्तों e की पावर में x, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, सी एफ के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे दोस्तों y का कोएफिशिएंट वो है डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2 इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिलेगी, देखिए क्या मिलेगी दोस्तों, यहाँ से मिलेगी आपके पास में डी स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा दोस्तों 2d और प्लस का d और प्लस का 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दोस्तों d कॉमन हो जाएगा, यहाँ से d प्लस का 2, ठीक है, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, और यहाँ पर बचेगा दोस्तों d प्लस का 2 इजिकल टू 0, ठीक। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है दोस्तों d प्लस का 2, उसके बाद d प्लस का 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दोस्तों d की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो सी एफ मिलेगा दोस्तों वो मिल जाएगा आपको C1 ई की पावर में माइनस का 2x प्लस में C2 ई की पावर में माइनस का x, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जो मेन चीज़ है आपकी जो पी आई है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पी आई के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पी आई इजकल टू होता है आपका 1 अपॉन में एफ ऑफ डी इंटू में क्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें 1 अपॉन एफ ऑफ डी दोस्तों आपके पास ये है डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2, ठीक है। तो ये है आपके पास डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2, ठीक, एंड 2 में क्यू एक्स की वैल्यू है दोस्तों ई की पावर एक्स, ठीक है, ये गिवन है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं दोस्तों जो ई की पावर एक्स है इसका हमने कोई भी दोस्तों अभी तक मेथड नहीं पढ़ा है। तो इसमें दोस्तों आपका ये दो मेथड नंबर 6 है ये यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो एफ ऑफ डी है इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके लीनियर फैक्टर करेंगे दोस्तों, वो आपके पास है डी प्लस 2 और डी प्लस 1, ठीक है। तो डी प्लस का 2 डी प्लस का 1, ठीक है। तो ये दोस्तों इसके लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास क्यू एक्स चल रहा है ई की पावर में एक्स, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको दोस्तों, कैसे करेंगे हम,
1/में d+2 को आप एज इट इज इधर रखिए बाहर, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, जो d+1 है ना, इसको और इस फंक्शन को दोस्तों एक बार में उठा लीजिए। क्या करिए, 1/में d+1 को दोस्तों मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, -1, ठीक है। और यहाँ हम दोस्तों लिख सकते हैं e⁻x, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें अभी फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है। तो हम पहले इसमें लगाते हैं, उसके बाद इसमें लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, 1/में d+2, यहाँ दोस्तों फॉर्मूला लगेगा आपका ये वाला, देखिए e⁻x और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−αx और qx dx, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे e⁻x, अल्फा x का मतलब दोस्तों माइनस का 1 एंड 2 में x, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−αx, तो माइनस अल्फा का मान दोस्तों यहाँ -1 है, तो माइनस का 1 एंड 2 में x, ठीक है, एंड टू qx की वैल्यू हुआ है दोस्तों e⁻x एंड 2 में dx, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या बनेगा, यहाँ से आगे आपके पास बनेगा, देखिए 1/में d+2 यहाँ चली गया दोस्तों, यहाँ पर 1/में d+2 यहाँ चली रहा है, ठीक है। और अंदर बच रहा है दोस्तों e⁻−x, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों e⁻−x और इंटीग्रेशन में क्या है दोस्तों e⁻x, ठीक है, और e⁻x, ठीक। तो e⁻x यहाँ पर है e⁻x, उसके बाद dx, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को दोस्तों सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे e⁻x को दोस्तों अगर हम t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बनेगा e⁻x dx = dt, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम वैल्यू रखें तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, 1/में d+2, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर रहेगा दोस्तों e⁻x को हमने t माना, तो t की पावर में -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x और dx दोस्तों dt में चले जाएंगे ये, और e की पावर में यहाँ t बन जाएगा और ये dt बनेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास बना। तो देखिए आगे क्या बनेगा, 1/में d+2, ठीक है। e की पावर में ये t की पावर दोस्तों कितना चल रहा है, -1, और e की पावर t का इंटीग्रेशन दोस्तों e की पावर t ही होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास बनेगा। अगर मैं दोस्तों इसमें क्या करता हूँ, e⁻x माना था ना, उसको अगर फिर से अगर हम वैल्यू रख दें तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, आपके पास यहाँ से बनेगा, देखिए 1/में d+2, यहाँ पर दोस्तों वैल्यू रख दें t की वैल्यू e⁻x है ना, तो e⁻−x यहाँ बनेगा, ठीक है। और t की वैल्यू दोस्तों e⁻x है, ठीक है। अब ये बना दोस्तों। अब इस दोस्तों जो हमारा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर, इस फैक्टर के लिए ये दोस्तों qx का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से बनेगा दोस्तों 1/में d माइनस और -2, इसमें इस तरीके से लिख रहा हूँ दोस्तों मैं इसे, ठीक है। और e⁻−x है, और यहाँ पर है e⁻x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा फार्मूला लग जाएगा। क्या होता है दोस्तों फार्मूला, e⁻α x, अल्फा का काम -2 कर रहा है एंड 2 में x, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−αx, अल्फा का काम दोस्तों -2 एंड 2 में x, एंड 2 में qx का काम दोस्तों e⁻x और e⁻−x ये कर रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड 2 में है dx, ठीक। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, फाइनली आपके पास यहाँ से देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा आपके पास में e⁻−2x यहाँ पर चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है। अंदर चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x हो जाएगा दोस्तों ये वाला, ठीक है। और ये चल रहा है दोस्तों e⁻में और e⁻x और e⁻−x, उसके बाद dx, ठीक है। अब e⁻−x यहाँ से दोस्तों माइनस कर दीजिए आप, तो ये बनेगा e⁻−2x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x और e⁻x एंड 2 में dx, ठीक है। तो देखिए ये फाइनली दोस्तों क्या बनना है, e⁻−2x। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारा ये वाला इंटीग्रेशन था, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन बन रहा है, ठीक है, और ये वाला जो इंटीग्रेशन था दोस्तों ये वाला,
ठीक है। इसका आंसर कितना आया था दोस्तों? इसका आंसर आ रहा है आपका ई की पावर एक्स ही आ रहा है फाइनली आंसर बाद में, ठीक है। ये आप दोस्तों यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करिए, ई की पावर एक्स को आप टी मानिए यहाँ पर, ठीक है। फिर से तो ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स दोस्तों डी टी में चला जाएगा और ई की पावर में टी बचेगा और डी टी बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है, ठीक है। तो ई की पावर माइनस का 2x, इसका हो जाएगा ई की पावर टी का ई की पावर टी। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो आपके पास बनेगा ई की पावर में माइनस का 2x और ई की पावर में टी की वैल्यू दोस्तों ई की पावर x है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल पी आई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। बाद में आपको जनरल सॉल्यूशन लिख देना है। जनरल सॉल्यूशन ये होता है आपका बाई इजिकल टू सी एफ प्लस का पी आई, ठीक है। तो आप बाद में दोस्तों सी एफ और पी आई लिख देना। पी आई आपका ये आ गया है, ठीक है, और सी एफ आपका यहाँ पर आ चुका है ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मेथड नंबर 6 पर 2 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हमारा एक लास्ट मेथड बचा है जो कि आपकी जो फ्रोबेनियस मेथड है उसमें आपका इसका यूज होगा लास्ट मेथड का, इसलिए उस मेथड को करना बहुत ही अधिक जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।